टेंथ वॉरियर्स, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आज अपन साइबर अकेडमी इस चैनल पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को समझने जा रहे हैं। तो इस सीरीज में मैं आपको लगभग 4 to 5 लेक्चर्स दूंगा और इन लेक्चर्स में आपके सबसे पहले तो सारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देखी जाएगी। इसके बाद में अपन सीबीएसई के पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर वीडियो के एंड में आपको एक क्विज मिलेगी और इसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अपन अब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को जरा हम समझते हैं क्योंकि बच्चों को इस पर बहुत प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊं कि आज मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूं। तो देखिए बच्चों, मैं आज आपको केमिकल रिएक्शंस, इनकी डेफिनेशन बताने वाला हूं, पहला। दूसरा, इसके बाद में अपन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड वन, तीसरा हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो इनको अपन समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज के ये 3 टॉपिक है और इनको अपन समझेंगे हाफ एन आवर में। ठीक है, और इनको हम अच्छे से समझेंगे। इसके बाद में हम इनके ऊपर हर टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा और टॉपिक के साथ में मैं आपको जो पास्ट ईयर में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए होंगे उन क्वेश्चन को आपको ईयर वाइज बताऊंगा कि इसमें इस ईयर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो देखिए बच्चों, केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो देखिए बच्चों, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में अगर डेफिनेशन दो तो देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि जब कोई रिएक्टेंट्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं या फिर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हैं वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रिएक्टेंट से काफी डिफरेंट होती है। तो हम वहां कह सकते हैं कि यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे हमारे और उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो रिएक्टेंट से काफी डिफरेंट होंगी। अब प्रॉब्लम ये है कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, तो इसको अपन थोड़ा सा इसके बाद देखेंगे केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन के बाद। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन की पहले डेफिनेशन, सबसे पहले व्हेन 2 or more substances reacts with each other to form compounds which have entirely different properties, जिनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, काफी ज्यादा डिफरेंट होगी, वहां पर हम बोलेंगे दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए, एग्जांपल मैं लेता हूं सबसे पहले मैग्नीशियम का। तो देखिए, मैग्नीशियम मेटल है, इसको मैं बंद करूंगा और बंद करने के बाद में एक व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म होगा। तो यहां पर क्या होगा कि जो मैंने मैग्नीशियम मेटल ली है वो एक मेटल है और मेटल सॉलिड फॉर्म में होगी और ये एक पाउडर में कन्वर्ट होगी जो कि व्हाइट कलर का हो जाएगा, यानी कि यहां पर कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, और मैग्नीशियम मेटल को हम क्या करेंगे, बर्न करेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो मैंने आपको मैग्नीशियम मेटल बर्न करके दिखा रहा हूं ये आपकी एक्टिविटी है सबसे पहले चैप्टर की एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैग्नीशियम मेटल को बर्न करने पर यहां पर व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा, व्हाइट पाउडर, और इस पाउडर को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम से क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये बना कैसे, तो ये बना ऐसे कि मैग्नीशियम मेटल है, जब ये बर्न करेंगे एयर में तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, किसके साथ में, मैग्नीशियम के साथ। और जब मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी बंद करने पर तो यहां पर बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए बच्चों, यहां पर सीबीएसई का क्वेश्चन क्या था, तो यहां पर सबसे पहले 2023 में अभी रिसेंट में ही आया है ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन था व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है ये आपको डिफाइन करना था। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो आया था और साथ में कहा था गिव वन एग्जांपल, आपको इसमें एक एग्जांपल भी देना था।
तो बताइए बच्चों, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या कि हम सबसे पहले डेफिनेशन दे सकते हैं, when two or more substances react with each other to form compounds with entirely different properties। एक मिनट, मैंने डिफरेंट 2 टाइम लिख दिया है, तो यहां पर with different properties। ओके, और फिर उसके बाद एक एग्जांपल देना होगा, तो आप क्या करेंगे, मैग्नीशियम मेटल है, इसको बर्न करेंगे, बर्न करने के बाद व्हाइट पाउडर बनेगा जिसको हम बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारा बच्चों पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ है, आप इसको नोट करिए, तब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूं। चलिए बच्चों, तो अपन केमिकल रिएक्शन की जो डेफिनेशन है उसको देख चुके हैं, अपन ने एग्जांपल देखा, एग्जांपल में अपन ने मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल दिखा है, और अब अपन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में समझने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये अपने वीडियो का सेकंड पार्ट है जिसमें अपन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेकंड टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखिए बच्चों, अपन ने क्या समझा अभी तक समझा कि एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट से बने प्रोडक्ट्स, और ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैं क्या, वो अभी तक हमने जाना ही नहीं। तो देखो बच्चों, रिएक्टेंट वो पार्ट होते हैं रिएक्शन का जो कि कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसे अभी आपको पिछले पार्ट में भी 2 मिनट पहले आपको समझाया कि जो मैग्नीशियम रिबन थी उसको हमने बर्न किया। तो देखिए बच्चों, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया तो हमने किसको यूज किया, मैग्नीशियम रिबन को। तो जिसको हम यूज कर रहे हैं रिएक्शन में वो हमारा हो गया रिएक्टेंट। तो यहां पर मैग्नीशियम रिबन थी जिसको हमने यूज किया, तो ये हमारा एक रिएक्टेंट हुआ। इसके साथ में इसको हमने बर्न कराया। तो देखिए बच्चों, जब बर्न कराया होगा तो यहां पर मैग्नीशियम रिबन के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन भी क्या हो गई, एक रिएक्टेंट हो गई। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, दीज आर अवर 2 रिएक्टेंट्स। एंड व्हाट आर अवर प्रोडक्ट्स, तो मैंने आपको बताया था कि एक व्हाइट कलर का पाउडर भी प्रिपेयर किया था हमने, रिएक्शन में बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब जरा डिफाइन करके मैं आपको बताता हूं कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे। तो व्हाट आर रिएक्टेंट्स, तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो reactants, these are the species which take part in chemical reaction। ऐसी स्पीसीज जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। इसके बाद जरा देखते हैं प्रोडक्ट्स को। व्हाट आर प्रोडक्ट्स, सो प्रोडक्ट्स, these are the species which form after reaction। ऐसी स्पीसीज जो कि रिएक्शन के बाद फॉर्म हो रही हैं आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ये हमारे हो गए प्रोडक्ट्स। तो आपको याद क्या रखना है कि एक तरफ हमारे रिएक्टेंट्स होंगे और एक तरफ हमारे प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपकी जैसे कि एनसीईआरटी की बुक है, तो वहां पे आपको जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे अपने लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे अपने राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, रिएक्टेंट मिलेंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड में और प्रोडक्ट मिलेंगे राइट हैंड साइड। और आपको दिखेगा कि बीच में एक एरो और लगा होगा, ये एरो आपका डायरेक्शन बताएगा कि यहां से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब मान लो बच्चों की ये जो एरो बना है ये रिवर्स हो जाए तो फिर क्या होगा। तो देखिए, जब एरो आपका रिवर्स हो जाएगा तो फिर वो दिखाएगा कि ये रिएक्टेंट है और ये वाले हमारे प्रोडक्ट हैं। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो एरो बना होगा वो हमेशा आपका रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ बना होगा। तो रिएक्टेंट से कहां बना होगा, प्रोडक्ट्स की तरफ बना होगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि यहां पर सीबीएसई क्या क्वेश्चन करती है। तो देखिए, सीबीएसई ने यहां पर 2021 में एक क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है सीबीएसई का। तो सीबीएसई पूछती है कि यहां पर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जिंक है, जिंक मेटल, और ये हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख लेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां पर जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दोनों का रिएक्शन हो रहा है।
प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो है जिंक क्लोराइड, ठीक है, और साथ ही साथ में यहां पर लिबरेट हो रही है हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखना यहां पर कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, हाइड्रोजन गैस। अच्छा क्यों हो रही है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप केवल यहां पे ये ध्यान रखना कि जब भी आप जिंक मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वहां पर हमारी जिंक क्लोराइड फॉर्म होगा, एक सॉल्ट है ये, और साथ ही साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अच्छा मैंने यहां पर एक एरो भी लगाया है, आप इस एरो का भी ध्यान रखेंगे, जब भी कोई गैस लिबरेट होगी किसी रिएक्शन में या गैस बाहर आ रही होगी तो आप एक अपवर्ड एरो लगाएंगे आप। क्लियर है? दूसरी बात यहां पर ये देखिए, अब यहां पर इसमें रिएक्शन में पूछा गया था, क्वेश्चन ये था कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, क्या रिएक्टेंट्स हैं और क्या यहां पर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप बताइए क्या रिएक्टेंट है क्या प्रोडक्ट। तो आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि एरो से पहले वाले हैं, जो एरो का जो टेल वाला पार्ट है उस साइड हमारे मिलेंगे रिएक्टेंट्स, तो यहां पर रिएक्टेंट क्या होंगे, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, तो जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, दीज आर आर प्रोडक्ट्स। तो ये आपका 2021 का सीबीएसई का क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल सुनिए जरा। एग्जांपल में आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। जैसे कि आप कई बार क्या करते हैं कि स्कूल में आपको एक्टिविटी मिलती है, तो एक्टिविटी में आप वॉल्केनो फॉर्म करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक वॉल्केनो का एग्जांपल देता हूँ कि आपको जब भी कभी ऐसे वॉल्केनो इरप्ट कराना है किसी एक्सपेरिमेंट में तो आप क्या करेंगे। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप वहां पर विनेगर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। विनेगर आप लोग जानते हैं जो आपके घर में फूड में डाला जाता है, जैसे कि चाउमीन वगैरह बनती है ना, तो उनमें विनेगर का यूज करते हैं, तो विनेगर है। इसके साथ में आप यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज कर लेना, ठीक है, ये आपका डेली लाइफ का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर विनेगर और बेकिंग सोडा को जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ ही साथ में वाटर भी रिलीज होगा, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको देखने को मिलेगी, इसमें रिएक्टेंट क्या हो गए, विनेगर, बेकिंग सोडा, प्रोडक्ट क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर, ये हमारे प्रोडक्ट्स। क्लियर है? तो आई थिंक आपको रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स समझ आ गए होंगे अच्छे से। अगर आपको यहां पर कोई भी अगर डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, इसके बाद में आप पॉइंट को नोट करेंगे कि यहां मुझे डाउट है, उसके बाद आप मुझे यहां पर कमेंट में मैसेज करेंगे और कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी, आप कमेंट में डालेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा, एक छोटी सी मिनी क्विज होगी और उस क्विज के आप आंसर भी मुझे कमेंट में देंगे, मैं जरूर चेक करूंगा, ठीक है बच्चों। अभी आप इसको नोट करिए, मैं इसको इरेज करता हूं फिर। चलिए बच्चों, तो अब अपन ने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को भी कवर कर लिया है, केमिकल रिएक्शन को जान लिया है। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के पे। आपको पता है क्या है वो पार्ट, तो वो पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं स्टार्ट करता हूं ध्यान से, तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि कुछ ऐसे डिफाइनिंग फीचर्स हैं जो आपको बताएंगे कि यहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। इनसे हमें पता चलेगा कि किसी भी जगह पर केमिकल रिएक्शन पॉसिबल है भी या नहीं। तो उसके लिए हमारे पास 5 कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है जिनको देखकर हम बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो जरा मैं आपको एक यहां पर एक चार्ट बना देता हूं, उस चार्ट से आप समझना जरा, ठीक है। तो देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक, तो आप भी इसको ऐसे बना लेना, काफी ज्यादा इजी होता है एग्जाम में, एग्जाम के टाइम पर रिवाइज करने के लिए, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है वो आ रहा है चेंज इन स्टेट। अच्छा अब ये स्टेट क्या है, तो स्टेट आपने लास्ट ईयर चैप्टर पढ़ा था, सबसे फर्स्ट वाला, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर में आपने जाना था कि जो स्टेट होती है वो हमारी मोस्टली 3 होती है। वैसे आपने जनरली सिलेबस में 5 देखी थी, लेकिन यहां पर कौन सी है, 3।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये हमारी स्टेट होंगी यहां पर, जो कि हमें देखने को मिलेगा कि रिएक्शन में क्या होगा, स्टेट चेंज हो जाएगी। कैसे होगी वो अपन एग्जांपल बाद में देखते हैं। पहले देखो पहली कैरेक्टरिस्टिक चेंज इन स्टेट, सबसे पहली। ओके, नाउ सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या है चेंज इन स्टेट के बाद? अगला आता है चेंज इन कलर। और ध्यान रखना बच्चों, इनमें सीबीएसई ने हर कैरेक्टरिस्टिक पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा है, ठीक है? तो इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चेंज इन कलर अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक है। यहां पे क्या होगा, आपको रिएक्शन में देखने को मिलेगा कलर ही चेंज हो जाएगा। पहले स्टेट चेंज हो रही थी, अब कलर भी चेंज हो रहा है, ठीक है? कलर चेंज के बाद नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। तो केमिकल रिएक्शन में यह भी पॉसिबल है कि वहां पर कोई टेम्परेचर ही चेंज हो जाए। अब टेम्परेचर चेंज में भी देखो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है और या फिर टेम्परेचर घट सकता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पर हम बोलेंगे उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जब टेम्परेचर वहां पर घटेगा तो उसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चेंज इन टेम्परेचर ये हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है। इसके बाद हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या आ रही है केमिकल रिएक्शन की? तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक आ रही है यहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या होगा बच्चों? गैस इवॉल्व हो जाएगी रिएक्शन में, गैस इवॉल्व होगी। कैसे होगी? आपको याद है जब ये आपको मैंने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझाया था, तो इसमें मैंने आपको एक सीबीएसई का क्वेश्चन दिया था। उसमें आपसे पूछा था कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स, और रिएक्शन क्या थी? जिंक मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोडक्ट्स आर जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ये थे। लेकिन मैंने आपको साथ ही बताया था कि यहां पर हाइड्रोजन गैस रिएक्शन में इवॉल्व हो रही है, यानी बाहर आ रही है। तो यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा था, जो कि अभी हमने समझाया। क्लियर है? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसके बाद जो फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आ रही है वो आ रही है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या है वो भी जरा समझते हैं। तो देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारी रिएक्शन में प्रोडक्ट में आएगा, लेकिन वो क्या होगा, वो नीचे से सेटल हो जाएगा। जो हमारा बीकर होगा या कोई भी जो यूटेंसिल होगा उसमें क्या है, वो सब्सटेंस नीचे सेटल हो जाएगा, और सेटल होने के बाद भी वो क्या करेगा, डिसॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट भी जमा हो सकता है। तो इसलिए ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो वी हैव 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफाइनिंग अ केमिकल रिएक्शन। पहला चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, थर्ड चेंज इन टेम्परेचर, फोर्थ इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड 5 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये हमारे 5 कैरेक्टरिस्टिक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, तो देखो अब मैं आपको एक एक से सबके कोई ना कोई एग्जांपल दूंगा, और साथ ही साथ में अपन सीबीएसई के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो क्लियर होंगे, और साथ ही साथ हमें ये कैरेक्टरिस्टिक भी अभी के भी याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब जरा मैं इसको इरेज करूंगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें। क्लियर है? तो बच्चों अब अपन कैरेक्टरिस्टिक भी देख चुके हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक पे हमने एग्जांपल नहीं करे, सीबीएसई के क्वेश्चन भी नहीं करे। चलो अब अपन उनको करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था, पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको क्या बता दी थी? पहली कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बताई थी चेंज इन स्टेट। ठीक है, यही बताई थी। चलो अब चेंज इन स्टेट को जरा एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो चेंज इन स्टेट में सबसे पहला एग्जांपल मैं उठाता हूं हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन है, ये काफी ज्यादा हल्का फुल्का एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, और इस हाइड्रोजन का मैं रिएक्शन कराता हूं, सबसे जो हमारे लिए नेसेसरी एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बिना तो हम ब्रीथ भी नहीं कर सकते। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की यहां पर रिएक्शन हो रही है। अब देखना, देखो यहां पर जब मैं रिएक्शन कराऊंगा तो हाइड्रोजन को मैं लूंगा गैसियस फॉर्म, इसमें लूंगा गैसियस फॉर्म। अब देखो यहां से आपको स्टेट का आइडिया होगा। तो यहां पर क्या होता है कि जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखना, अगर आपको जैसे एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए, ठीक है, एग्जाम में सबको चाहिए होते हैं, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि जब भी कोई एलिमेंट को लिखोगे या कंपाउंड को लिखोगे, आप उसका स्टेट जरूर लिखना।
स्टेट में यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, देखो केवल 4 स्टेट होते हैं, जैसे कि एक एस रिप्रेजेंट करेगा किसी भी सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट को, यानी कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसको हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे, वैसे कंपाउंड के बगल से ब्रैकेट में लिखा होगा, ठीक है, ज्यादा कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है। इसके अलावा लिक्विड एक स्टेट है, तो ऐसे आपको एल लिखा दिखेगा, ठीक है, ये लिक्विड के लिए। अब मान लो कोई गैस है तो बगल से गैस लिखा होगा, ठीक है, तो ये गैस है इसके लिए, ओके। इसके अलावा एक और होती है सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा, वो होती है एक्वस वाली, एक क्यू लिखा रहता है और ये रिप्रेजेंट करता है एक्वस मीडियम को। एक्वस मीडियम होता है जैसे कि अगर कोई वाटर में सॉल्युबल कंपाउंड है तो उसका वाटर में कुछ सॉल्यूशन बना हुआ है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी आया था, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करते हैं हम हल्का, जैसे कि उसका इफेक्ट काफी ज्यादा कोरोसिव होता है, तो हम क्या करते हैं उसके इफेक्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए हम उसमें वाटर ऐड कर देते हैं माइन। अब जब वाटर ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, वो एक्वस बन जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप स्टेट कोई भी रिएक्शन लिख रहे हो तो आप उसमें कंपाउंड के बगल से उसकी स्टेट डाल दो, ये आपके एग्जाम में आपके मार्क्स को इंक्रीज ही करेगा, क्योंकि इससे क्या रहता है कि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, समझे। ये छोटी सी टिप है आपके लिए एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ओके। अब मिलके क्या बनाएंगी, तो ये मिलके बनाएंगी वाटर, H2, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि देखो अपन जानते हैं ये और नहीं जानते तो सुन लो। हाइड्रोजन जो गैस होती है ये एक फ्यूल का काम करती है, आजकल पता है गाड़ियों में इसको यूज करते हैं, कार में बहुत यूज हो रहा है फ्यूल सेल का, हाइड्रोजन वाले का। और साथ ही साथ आप ये जानते हैं रॉकेट में तो ये प्रॉपर फ्यूल ही है, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस अपने आप में एक फ्यूल है, ठीक है। फ्यूल का करेगा, फ्यूल है, इट बर्न्स, ये जलेगा, क्लियर है। अब ऑक्सीजन के बारे में क्या खास है, ऑक्सीजन है ये ह्यूमंस की लाइफ के लिए या और एनिमल्स की लाइफ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या करती है, लाइफ प्रोवाइड करती है। लाइफ प्रोवाइड के अलावा और क्या करती है, तो देखो अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी मैग्नीशियम वाली, तो मैग्नीशियम को बंद करेंगे, बंद करने के बाद क्या होता है, रिएक्शन हो जाता है, किसके साथ हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ। तो यहां पर ऑक्सीजन है, ये क्या करती है, ये चीजों को बर्न करने में हेल्प करती है, तो आप क्या पर लिखेंगे, हेल्प इन बर्निंग, बर्निंग में हेल्प कर रही है। अब देखो आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक चेंज कि एक जो है गैस वो फ्यूल है, दूसरी है वो हेल्प कर रही है बर्निंग में, और प्रोडक्ट ऐसा बना रही है जो क्या करता है, हेल्प इन सेटल डाउन फायर, ये फायर को ही बुझा देता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये फायर केवल किसी चीज से लगी होगी तो ही बुझाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाले में पानी मत डाल देना, ध्यान रखना इस बात, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, फ्यूल है, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प कर रहा है, और वाटर है वो क्या करेगा, फायर को सेटल डाउन करेगा। लेकिन ध्यान रखना इलेक्ट्रिसिटी वाली है, वहां पे फायर यूज नहीं करते, वहां पे आप सेंड का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करेंगे, नहीं तो फिर शॉक लग सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चेंज इन स्टेट में अब हमने देखा क्या कि जो वाटर बनेगा ये वाटर पाया जाता है लिक्विड स्टेट पर। तो यहां पे क्या हुआ, दो गैसेस थी और गैसेस ने मिलकर क्या बना लिया, एक लिक्विड बना लिया। तो गैसेस, तो गैस प्लस गैस और गिव्स आउट अ लिक्विड। तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर स्टेट चेंज। अब देखो यहां पर सीबीएसई ने कैरेक्टरिस्टिक में क्या क्वेश्चन किया, तो इसका सीबीएसई का क्वेश्चन था, सीबीएसई में 2023 में ही क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन ये था कि राइट डाउन वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपको केवल एक कैरेक्टरिस्टिक बतानी है केमिकल रिएक्शन की, और साथ ही साथ में आप उसको एक एग्जांपल और दे दीजिए। तो एग्जांपल आप कौन सा दे सकते हैं, ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं, स्टेट चेंज हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक कौन सी बताना चाहते हैं, तो आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं, तो आप चेंज इन स्टेट को लिख सकते हैं कि यहां पर क्या होगा, कि यहां पर स्टेट चेंज हो जाती है केमिकल रिएक्शन। समझ आ गई। तो यहां पर आप सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन था कि राइट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक कैरेक्टरिस्टिक लिख दीजिए, और साथ ही साथ में आप एक छोटा सा यहां पर एग्जाम्पल भी दे दीजिए। तो आप दे देंगे, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी।
और फिर भी अगर है तो कमेंट में मैसेज करिए। क्लियर है? अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये अपनी पहली कैरेक्टरिस्टिक हो चुकी है, इसमें हमने एक एग्जांपल भी समझ लिया। देखिए इस चैप्टर में मैं आपको बहुत सारे ढेर सारे एग्जांपल देने वाला हूं, तो आप यहां पर हर बार देखेंगे मैं कुछ नए ही एग्जांपल यूज करूंगा। ठीक है, जैसे कि अपन ने सबसे पहले क्या यूज किया था, सबसे पहले मैग्नीशियम का यूज किया। सेकंड रिएक्शन हमारी आती है, वो मैंने ली थी जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। थर्ड ये हमारी रिएक्शन आ गई वाटर की और ऑक्सीजन की। इसके बाद में हम कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जैसे कि अभी इसके बाद आने वाली है अभी 4 कैरेक्टरिस्टिक, उनमें सब में आपको न्यू रिएक्शन देखने को मिलेगी। तो ऐसे आप क्या करोगे कि जब आप अपने नोट्स बनाओ तो नोट्स बनाते टाइम एक केमिकल रिएक्शंस का एक अपने नोट्स में एक पेज बनाना, उसमें सारी केमिकल रिएक्शन को एक लाइन से लिख लेना, और ये सारी रिएक्शन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ सकती है। क्लियर है? तो अब आप इसको क्या करो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले लो, फिर उसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब अपन चेंज इन स्टेट को कर चुके हैं, इसका एग्जांपल भी देख लिया। अब अपन बाकी की 4 कैरेक्टरिस्टिक और देखने वाले हैं। इसमें सेकंड नंबर किसका आ रहा है, तो सेकंड नंबर आ रहा है चेंज इन कलर। अब देखेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो जाते हैं। तो एक तो हम चेंज इन कलर देखेंगे, यही मैं आपको पैरेलली चेंज इन टेम्परेचर भी बता देता हूं, दोनों को साथ साथ देख लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन एक एक सीबीएसई का क्वेश्चन भी करेंगे इन पे। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई तो पूछ रही है क्वेश्चन, और पूछेगी तो अपन को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर। तो चेंज इन कलर में अपन देखते हैं एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं आयरन का। ठीक है, आयरन है और इसको मैं डिप करूंगा। ठीक है, डिप किसमें करने वाला हूं, तो देखो डिप करने वाला हूं इसको मैं कॉपर सल्फेट में। ठीक है, अच्छा कॉपर सल्फेट आई थिंक आप लोगों ने अपने स्कूल के लैब में जरूर देखा होगा, एक ब्लू कलर का सब्सटेंस रहता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है या फिर पाउडर फॉर्म में भी होगा, तो इसको कॉपर सल्फेट कहते हैं। ठीक है, इसको आप ब्लू विट्रियोल भी बोल सकते हो। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो। अच्छा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है वो भी मैं लिख देता हूं। तो देखो आयरन का होता है Fe और कॉपर सल्फेट का क्या होता है, इसका होता है CuSO4। ठीक है, क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो बता देता हूं। तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, प्रोडक्ट में यहां पर क्या होगा कि ये जो आयरन है वो क्या करेगा, कॉपर के यहां जाएगा, कॉपर से बोलेगा आप यहां से हट जाओ। क्यों हट जाओ, बिकॉज आई एम मोर पावरफुल देन यू। हाउ, ये आपको बात में बताओ। ठीक है, तो अभी आगे लेक्चर देखेंगे ना, तो अपन एक रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हाईली मतलब हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है वो एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्ट सॉल्यूशन से कैसे डिस्प्लेस करता है, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि अभी यहाँ पर अपना केवल कैरेक्टरिस्टिक वाला टॉपिक चल रहा है, इसलिए मैं उसको भी नहीं बता रहा। ठीक है, बाकी आगे वाले लेक्चर में मैं जरूर कवर करूँ। तो यहाँ पर क्या है, आयरन इसको हटा देगा कॉपर को, कॉपर को हटाने के बाद क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट FeSO4, और यहाँ पर जो कॉपर है वो अलग जा ही चुका है, तो कॉपर अलग जाके बैठ जाएगा, तो बेचारे को हटा दिया वहां से। अब देखो यहाँ पर क्या है, तो कॉपर सल्फेट से हमारा क्या प्रोडक्ट बना, आयरन सल्फेट और साथ ही साथ में कॉपर, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। ओके, अब लेकिन यहाँ पर कलर में क्या चेंज आया, तो कलर में चेंज ये आया कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्या एक ब्लू विट्रियोल है, कलर कैसा था, ब्लू था, लेकिन आयरन सल्फेट का कलर कैसा है, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि कॉपर तो बेचारा अलग ही निकाल दिया ना, कलर किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से। अब आयरन आ गया तो वो अपना कलर दिखाएगा, तो वो अपना कलर ग्रीन दिखा रहा है, तो आयरन सल्फेट का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां ब्लू टू ग्रीन कलर में चेंज हो गया, और यहां पर सीबीएसई ने इसी मतलब इसी रिएक्शन से क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन क्या था उनका, क्वेश्चन आया था 2022 में आया था। 22 में 2022 में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, इन्होंने पूछा कि व्हेन Fe reacts with copper sulfate then what color changes, मतलब क्या कलर में चेंज आया, तो फिर आपको वहां बताना था कि यहाँ पर जो कलर है वो ब्लू टू ग्रीन हो गया था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इसलिए पूछी गई थी क्योंकि ये चेंज इन कलर की कैरेक्टरिस्टिक। अब चेंज इन टेम्परेचर को देखते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर में देखिए क्या होता है कि एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके,
कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नेम होता है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम भी कह देते हैं। तो इसको और क्या कह सकते हैं अपन, क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, ठीक है। इसको रिएक्शन करा रहे हैं, इसको रिएक्शन ऐसा करा रहे हैं कि जैसे मैंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। अच्छा, एक्चुअल में पता है ये क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड? ये पहले घर पे पेंट करने के लिए यूज की जाती थी, जब ऐसा पेंट नहीं होता था, या फिर जैसे कि अभी पीओपी आती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो पहले यूज में नहीं था। तो पहले क्या करते थे, कैल्शियम ऑक्साइड को लेते थे और इसमें वाटर ऐड करके दीवाली पर पेंट कर देते थे, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है, इनको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो पता है क्या होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और टेम्परेचर में मैंने बताया था पहले, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यहां पर टेम्परेचर में राइज देखने को मिलेगा और यहां पर हीट जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। तो हीट रिलीज होगी तो पता है मैं यहां पे हीट लगा रहा हूं, या लगाना नहीं चाहिए क्योंकि हीट रिलीज करना है ना। तो देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप यहां पे लिख लेना, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इट फॉर्म, नीचे लिख रहा हूं मैं, क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ओके। और साथ ही साथ देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म हुआ, लेकिन इसके साथ में ढेर सारी इसमें से हीट भी निकलेगी। और ध्यान रखना, प्लस हीट लगाना जरूरी है अगर हीट निकल रही है तो। अगर आपने ये नहीं लगाई तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो इसलिए केयरफुली ध्यान रखना, प्लस हीट जरूर लगाना है, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन साथ में क्या रिलीज हुआ, हीट। तो यहां पर हमें देखने को मिला चेंज इन टेम्परेचर। तो ये अपने चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर के एग्जांपल हो गए। सीबीएसई का क्वेश्चन यहां बता दिया मैंने 2022 का। एक क्वेश्चन इधर आया है और इधर आया है 2020 में, बिस्किट नहीं 2020 ये ईयर है, ठीक है, 2020। तो 2020 में यहां पर क्वेश्चन क्या करा वो बताता हूं। तो देखो यहां पर क्वेश्चन ये करा कि जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर है, तो क्या बना रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। तो आपसे ये पूछा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक मैं एग्जांपल दूं, या एक टेम्परेचर चेंज का एक एग्जांपल दूं, तो ये एग्जांपल आपको देना था, ठीक है। आप इसकी जगह और भी एग्जांपल यूज कर सकते हो, तो उनको मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर हम यूज करेंगे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले। तो देखो अपन ने आज में अपन ने 5 रिएक्शन कवर कर लिए, ठीक है। अब आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसके बाद में आपको बाकी की 2 कैरेक्टरिस्टिक और बताने वाला हूं, फिर अपन इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे आज के लिए, ठीक है। फिर अपन एक छोटी सी मिनी क्विज और करेंगे लास्ट में, तो ध्यान रखना, इसको नोट करो। तो बच्चों अभी तक अपन ने 3 कैरेक्टरिस्टिक को कवर कर लिया है। पहली कैरेक्टरिस्टिक अपनी क्या थी, चेंज इन स्टेट, दूसरी थी चेंज इन कलर, और थर्ड थी अपनी चेंज इन टेम्परेचर। अब अपन 4th और 5th कैरेक्टरिस्टिक को करने जा रहे हैं। तो आपकी जो 4th कैरेक्टरिस्टिक है वेल मैंने आपको बताई थी, वो थी अपनी इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। और इसके बाद में जो 5th कैरेक्टरिस्टिक बताई थी वो बताई थी मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है वो अभी अपन डिस्कस कर चुके हैं। प्रेसिपिटेट ये एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि इनसोल्युबल होता है और हमें प्रोडक्ट में मिलता है, ठीक है, उसको प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस है तो उससे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, प्रेसिपिटेट से भी पता चलेगा। लेकिन इनके कुछ एग्जांपल जरा देखते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में मैं पहला एग्जांपल जो ले रहा हूं वो है जिंक मेटल है। अगेन वही जैसे पहले ली थी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, इस बार एसिड बदल रहा हूं। एसिड मैंने ली सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4 होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ओके बच्चों। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करेंगे, इनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो होंगे जिंक सल्फेट, और साथ ही साथ में यहां पर हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज होगी। अब देखो बच्चों ध्यान रखना, वेल बताया था मैंने आपको, क्या बताया था मैंने आपको, मैंने वेल की रिएक्शन कराई थी तब भी बताया था आपको कि जब भी कभी गैस इवॉल्व होगी रिएक्शन में तो ध्यान रखेंगे एक अपवर्ड एरो लगाया जाएगा, और जब भी कभी प्रेसिपिटेट बनेगा तो एक डाउनवर्ड एरो बनेगा, ठीक है। जैसे कि प्रेसिपिटेट में देखते हैं हम एक रिएक्शन, तो इसमें मैंने लिया, इसमें मैं ले रहा हूं बेरियम क्लोराइड BaCl2, साथ ही साथ में मैं इसमें ले रहा हूं सोडियम सल्फेट जिसको कहते हैं अपन Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट है, नाम इनके आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड, और ये रिएक्ट किसके साथ हो रहा है, ये हो रहा है सोडियम सल्फेट के साथ में, सोडियम सल्फेट। और जो अपने प्रोडक्ट बनेंगे
वो प्रोडक्ट हो जाएंगे। पहला प्रोडक्ट होगा देखो बेरियम सल्फेट, ये अपना प्रेसिपिटेट है तो इसके लिए डाउनवर्ड एरो, ठीक है। प्रेसिपिटेट का कलर कैसा है, तो इस प्रेसिपिटेट का कलर होता है व्हाइट, ओके। और यही 2019 का क्वेश्चन था सीबीएसई का। 2019 में सीबीएसई क्या पूछ रहा था, ये दोनों को रिएक्ट कराया है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, लेकिन इसमें आप ये बताइए प्रेसिपिटेट क्या बनेगा, तो प्रेसिपिटेट बनेगा बेरियम सल्फेट, व्हाइट कलर का पीपीटी, ये हमको जानकारी होना देनी थी, ठीक है। इसके साथ में दूसरा प्रोडक्ट है सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट, ठीक है बच्चों। यहां पर जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है। ऐसी ही रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस की अपन एक देख चुके हैं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और ये इसी पर एक और क्वेश्चन आया था 2018 में सीबीएसई में। क्वेश्चन क्या था कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करे, लेकिन गैस कौन सी रिलीज हुई, तो आपको इजीली बता देना है कि यहां पर जो गैस रिलीज हुई वो हाइड्रोजन ही गैस है। ये गैस रिलीज होती है किस रिएक्शन में, जब जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगे। और मैंने जैसे कि आपको बताया है, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको सारी रिएक्शन लिखा दूंगा, और एक वीडियो आएगी जिसमें सारे कंपाउंड की लिस्ट दे दूंगा। ज्यादा टाइम की नहीं आएगी, केवल 5 मिनट शो आएगा, और 5 मिनट शो में आपकी ये सारी चीजें क्विक कवर हो जाएंगी। क्लियर है? तो अभी आप लोग इसको बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स अच्छे से बनाना, नोट्स बनाना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स जितने अच्छे बनाएंगे उतना ज्यादा आपको एग्जाम टाइम पर फायदा मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, नोट्स में आपको हर कुछ नहीं लिखना होता है, आपको नोट्स में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने होते हैं, और उनको जितना हो सके उतना शॉर्ट बनाइए। शॉर्ट नोट से क्या फायदा है कि इससे आपका एग्जाम टाइम में रिवीजन टाइम कम हो जाता है। जितना आपके छोटे नोट्स होंगे उतना रिवीजन में टाइम कम लगेगा, और कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी उतनी कम होगी। ज्यादातर चीजों को मेमोराइज करना है, क्योंकि जितना ज्यादा मेमोरी आपकी वर्क करेगी उतना ज्यादा आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब मैं आपकी क्विज कराने वाला हूं, तो मिनी क्विज में मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा, और इन 4 क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और या फिर नोट करना है तो नोट करिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, अभी तक अपन ने सारे कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए हैं। 5 कैरेक्टरिस्टिक हमारे कवर हो गए आज। केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखे थे, और अपने 5 कैरेक्टरिस्टिक हो गए विद एग्जांपल। अब देखिए आप लोगों के लिए ये मैंने क्विज अरेंज करी है। इसके ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे, और बिल्कुल चीटिंग नहीं करनी है, और अच्छे से इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं जरूर उनको चेक करूंगा। अब देखिए आपको क्या करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप उसको लाइक करिए, ठीक है। इसके बाद कमेंट में आप अच्छे अच्छे कमेंट करिए, और मेरी बात एक और सुनिए कि अपना थ्राइव एकेडमी का ही इंस्टाग्राम का चैनल है, टेलीग्राम का भी चैनल है। तो थ्राइव एकेडमी 007 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और thrive_academy के नाम से अपना इंस्टाग्राम का चैनल है, ठीक है। तो आप वहां पर उसको इंस्टाग्राम वाले चैनल को आप फॉलो कर लेंगे, और टेलीग्राम वाले चैनल पे मैं डीपीपी डालूंगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो आप लोग उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप रॉकिंग, ओके, बाय।